दोस्तों अभी मैं हूँ दुबई में और आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज घूमने के लिए। ये मेन दुबई से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो हमें 1 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ा है। यहाँ का जो टिकट है वो हमने ऑनलाइन बुक किया है, जो कि हमें 600 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा है, जो कि बाकी जगह के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल था, मतलब दुबई के हिसाब से। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सो अब हम एंटर हो चुके हैं ग्लोबल विलेज के अंदर और यहाँ देख सकते हो डिफरेंट कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि इस साइड पे देखें तो चाइना देखने के लिए मिल रहा है एंड आगे हमारे फ्रंट पे लंदन है और इस साइड अमेरिका है। इट मीन्स कि ग्लोबल विलेज के अंदर डिफरेंट टाइप की कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और कल्चर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और काफ़ी ऐसे डिफरेंट क्राफ्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पेरिस का टावर दिखाई दे रहा है। यहाँ की जो पूरी वाइब है, ऐसा लग रहा है किसी मेले में आ रखे हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि भाई तुम्हें दुबई में अगर इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना, तब भी तुम आराम से तुम्हारी लाइफ कट जाएगी। इतनी हिंदी तो लोग इंडिया में नहीं बोलते जितनी दुबई में बोलते हैं। हर कोई, जितने लोग मुझे कैब में मिले हैं, मतलब जितने ड्राइवर मिले हैं, सब हिंदी बोलते थे। जितने लोग बाहर जा रहा हूँ, किसी जगह पर सिक्योरिटी में, कहीं पर भी किसी की भी बात चल रही है, लोग देख रहे हैं, अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है, ये बता दो। मतलब इतनी हिंदी मैंने अपने देश में नहीं सुनी है जितनी मैंने यहाँ सुन ली। अब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कंट्रीज़ का पूरा हिसाब से बना हुआ है। वहाँ पे तो हमें डिटेल में दिखाई नहीं, मतलब लिखा हुआ नहीं था वहाँ पे कुछ, लेकिन यहाँ पे लिखा है। और आगे इंडिया भी बना है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। लेकिन पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम एंटर कर रहे हैं कुवैत में, तो चलिए चलते हैं। अब जैसे ही हम कुवैत में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जो भी कल्चर हमें दिखाई देगा, वो पूरा कुवैत का होगा। कुवैत में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलियाँ भी बन रखी हैं, जैसे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कुवैत में, तो यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। आप देखिए आगे यहाँ पे शॉप्स भी हैं और ऐसा नहीं है कि छोटा एरिया है। पहले हमें शुरू में जो हमने लंदन वगैरह का देखा था, जो स्टार्टिंग में ही, तो हमें लगा कि खाली बाहर से बिल्डिंग है, लेकिन जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे तो हर एरिया है। जैसे कुवैत बनाया तो कुवैत का पूरा एक छोटा सा विलेज जैसा ही बन रखा है, हाँ। जहाँ पे उनकी शॉप्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ शॉप्स। हाँ। और पूरा मतलब समझ लीजिए हम एक मार्केट टाइप का बना है, छोटा सा कुवैत, लिटिल कुवैत कह सकते हैं हम इस जगह को। अब इसके बाद हम अगली सिटी पे चलते हैं। अब हम कुवैत के बाद चल रहे हैं यमन में, तो चलो चलते हैं। और इसका देख सकते हो इंटीरियर का, बाहर का जो ये आउटिंग है सजी हुई, कितनी प्यारी लग रही है। आ जाओ चलो अंदर। अब यहाँ हमें जो भी प्रोडक्ट्स दिखेंगे वो सारे, पूरा जो कल्चर दिखेगा वो यमन का ही दिखेगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट वैरायटी के। अभी ये इन्होंने मुझे हनी टेस्ट कराया है यमन का, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा है। हाँ। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ है। और यहाँ पे एक ग्लोबल विलेज पासपोर्ट भी है अराउंड द वर्ल्ड। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर ज़बरदस्ती भी टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे देने हैं, वो टेस्ट करवा ही दे रहे हैं। थैंक यू ओनली फॉर द टेस्ट। हाँ टेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ। तो हर कोई कह रहा है कि ऑफ़र कर रहा है टेस्ट कर लो, बट हमें लेना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे समोसा स्पाइसेस भी मिल रही हैं। तो अब हम यमन से बाहर आ गए हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम यमन से और चलते हैं बहरीन में। हाँ, बहरीन। तो बहरीन में हम आए हैं। यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ऐसा देख के लग रहा है। हाँ। इसके अलावा स्पाइसेस भी काफ़ी फेमस यहाँ की लग रही हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना म्यूज़िक का भी बना हुआ है, अपना उनका एरिया, जहाँ पे म्यूज़िक परफॉर्म होता होगा एक टाइम पे। थैंक यू।
अब हम बहरीन से हम आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इजिप्ट में। नेक्स्ट कंट्री विजिट करने जो कि है इजिप्ट। इजिप्ट में मम्मी फेमस है और इजिप्ट के पिरामिड्स फेमस हैं। पिरामिड ये देखो मम्मी इजिप्ट से भी बाहर आ गए हैं। और अब हम जाएंगे मोरक्को। या किसी को अगर कंट्रीज के नाम नहीं पता तो यहाँ आ जाए, उसे 25 देशों के नाम तो याद हो ही जाएंगे, वरना हमारा ब्लॉग देख लें। हाँ सही बात। में भी कपड़ों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। हाँ तो इट मीन्स मोरक्को के भी कपड़े ही फेमस हैं। सो अब हम मोरक्को कंट्री से बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं KSA मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ के ऊँट फेमस हैं, क्योंकि बाहरी ऊँट बना हुआ है। हाँ। इसके अलावा यहाँ के परफ्यूम्स फेमस हैं। इसके अलावा कपड़े तो मुझे लगता है सभी जगह के फेमस हैं। तो ये कॉमन है फिर सभी कंट्री। सो अब हम 5-6 कंट्री घूमने के बाद पहुंच गए हैं अपने भारत देश में। और अब हम दिखाते हैं अपने भारत का जो भी एग्जीबिशन यहाँ पे बना हुआ है, जो कि एक्चुअल में बहुत ग्रैंड है। हाँ। मतलब अभी तक हमने जितनी कंट्रीज देखी है उन सब में से मुझे इंडिया का सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो क्योंकि चलिए ये बाहर देखते से ही हैं। स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है हमारा देश, बोले तो इंडिया। और इंडिया में जैसे ही शुरुआत होती है तो साइड में ही, मतलब और किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं था, लेकिन साइड में ही पूरी एक समझ लीजिए चाट गली बनी हुई है या फूड कॉर्नर बना हुआ है, जिसमें Pure दिल्ली veg, ढाबा, pure डोसा veg। एक्सप्रेस, बहुत सारे हैं। तो आज लग रहा है डिनर भी हमारा यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि बाकी टाइम पे हमें किसी और वेज रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। हाँ जी। तो अब चलिए अपने देश में भी घूम के आएंगे। देसी चाट भी लगी है हमारे हाँ। देश की। और इवन एक शॉप में इन्होंने इंडिया का ट्राई कलर भी लगा रखा है अपना, किसी न किसी दालों से बनाकर। तो चलिए जी इंडिया में जा रहे हैं। आओ चलो भारत यहाँ देश में पे प्रवेश करते हैं। तो हमने इंडिया में एंट्री कर ली है। पश्मीना हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीर हेरिटेज। इंडिया में क्या फेमस है? चप्पल फेमस है, सबसे पहले ये पता चला है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमने इंडिया आके नोटिस की कि यहाँ पर जो शॉप्स के नेम हैं वो भी इंडिया जैसे ही हैं, जैसे जीत एक्सपोर्ट, सिग्नेचर ऊद एंड परफ्यूम, एथनिक कलेक्शन, अजमल परफ्यूम्स। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा होना चाहिए था जैसा बाकी जगह पे लिखा था। तो अभी तक हम जितनी भी कंट्रीज़ में गए, जितनी भी कंट्रीज़ का अपना अपना कल्चर जिनने शो किया है, तो सबसे बड़ा जहाँ पर अभी तक हमने कल्चर देखा है, मतलब जिसने शो किया है अपना सारी चीज़ें सब कुछ, वो है इंडिया ही। इवन हम जितनी जगह पे गए हैं वहाँ पे सिर्फ 2 गेट्स थे, एक एंट्री और एक एग्जिट के। इंडिया पे 4 गेट्स है भाई। और यहाँ पे जैसे जिस कंट्री के प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं उस कंट्री के लोग ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियंस है सारे। देख सकते हो आदिवासी इंडियन ऑयल भी है, हेयर ऑयल, जो इंडिया में तो है ही फेमस, ये दुबई में भी है। यहाँ पर जो इंडिया का स्टेज बना है म्यूज़िक के लिए वो भी बहुत बड़ा है, लोग भी बहुत सारे बैठे हैं और शायद थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, जबकि बाकी जगह पे बहुत छोटा था। देख सकते हो बैक साइड से भी इंडिया कितना ज़्यादा ही क्लियर नज़र आ रहा है, एंड कितना, इससे समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है। एक ये वाला कवर गेट किया है, एक इधर गेट है, एक एक गेट गेट यहाँ है, एंड ये गेट भी बाहर को ही निकल रहा है, और ये गेट भी एक गेट है ये भी बाहर को को ही निकल रहा है। इंडिया के ढोल भी फेमस है। वो तो है ही।
अच्छा, इंडिया में जब हम आए हैं तो यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी सेल कर रहे हैं। वहाँ तो 100 दिरहम से नीचे बात ही चल रही थी। अब हमने अपनी कंट्री एक्सप्लोर कर ली है, देख ली है पूरी। अब हम जा रहे हैं ईरान। यस। ईरान में जो शॉप्स बनाई गई हैं, ये तो भाई साहब ग्लासेस वाली बना रखे हैं इन्होंने। ईरान के ये जो कारपेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। दन। हाँ, दन। ईरान की दन बहुत फेमस कारपेट। अच्छा, वैसे जो दुबई में रहता है उसके लिए शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि अगर आपको कुछ ख़रीदना है, जैसे दन बोले तो ये ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये ईरान में जो गोल्ड की पेंटिंग्स हैं बहुत प्यारी लग रही हैं। मतलब इनकी पूरी शॉप जो है ग्लासेस से ही कवर है। तो अब हमने ईरान भी घूम लिया है, चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर और देखते हैं किसी दूसरे देश को। हाँ जी। आगे एक अम्यूज़मेंट पार्क है जो कि काफ़ी बड़ा है, चलिए पहले वो भी देख लेते हैं। और ये अभी हम आ रखे हैं यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क के एरिया में, जहाँ पर एक तो बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे इंडियन शेफ रेस्टोरेंट, टैको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ईगल बना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सब चीज़ें बहुत मस्त हैं यहाँ पे। जैसे भी ग्लोबल विलेज बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा ही कलरफुल, मतलब मल्टीपल कलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और मतलब बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन करके जो बना रखा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गेम्स भी चल रहे हैं, ये सर्कस सा ब्रेक डांस टाइप गेम हो रहा है। पूरा मेले वाला फील आ रहा है। ये एक मेला ही है, ग्लोबल मेला। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्री थाईलैंड। इंडिया के बाद यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी, मतलब जिसमें सबसे बड़ा एरिया में जिसका है अभी तक, वो लग रहा है अब थाईलैंड, इंडिया के बाद। तो ये हम चल दिए हैं थाईलैंड में। ये जो थाईलैंड का एरिया इन्होंने ले रखा है ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट बराबर ही है। यहाँ पर देख सकते हो एक थाई कॉर्नर भी है, यहाँ पे स्पेशल थाई फूड एंड डेजर्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है। इट लुक्स लाइक चीज़। थाईलैंड में बेबी क्लॉथ और कॉस्मेटिक हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ये भी देख सकते हो, ये पूरी कॉस्मेटिक की ही शॉप है। आ रहे हैं नेक्स्ट कंट्री कोरिया। यहाँ पे देख सकते हो कोरिया के स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कोरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम कोरिया से बाहर आ गए हैं, क्योंकि ऐसे में ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। क्योंकि अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। तो नेक्स्ट कंट्री विज़िट करने से पहले हम जा रहे हैं एक्सो प्लैनेट सिटी। तो पहले उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसे देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो ये है एक्सो प्लैनेट सिटी, जिसके अंदर अब हम एंटर करने जा रहे हैं। ये एक अलग सा प्लैनेट जैसा लग रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मर जैसा फील आ रहा है इसमें। जैसा हम सिंगापुर में वहाँ गए थे, यूनिवर्सल स्टूडियो में ट्रांसफॉर्मर वाली थीम थी, बिल्कुल वैसी ही है। देख सकते हो सन बना हुआ है, कितने ज़्यादा पास से हम सन के बाद अब ये मून बन गया है। मतलब यहाँ पर कलर चेंज हो गया, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हो सकता है थोड़ी देर में इसका पृथ्वी बना दें। तो चलिए जी, ये प्लेनेट भी देख लिया। एक्चुअल में यहाँ पर इतनी कंट्रीज़ हैं 25 प्लस कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। 25 प्लस बोले तो 30-35 हो चुके होंगे अब तक, मतलब टोटल बढ़ के। और इतना बड़ा एरिया है कि थक चुके हैं भाई चलते चलते। इतनी सारी कंट्रीज़ घूमने के बावजूद और इतना बड़ा ये एरिया है कि हम सभी जगह पे नहीं घूम पाए। जैसे सामने यहाँ पे हमें एक रशिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम नहीं गए हैं, यूरोप हम नहीं गए हैं, यहाँ पे अफ्रीका है वहाँ हम नहीं गए हैं,
इसके अलावा इधर पे श्रीलंका है, यूएई है, बहुत सारा और बहुत बड़ा एरिया है। अमेरिका है, जापान है। तो इतना बड़ा एरिया है कि अगर पैदल चलने लग गए तो समझो इतना थक जाओगे कि चलना मुश्किल हो जाएगा। और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी जितनी कंट्रीज हमारी बची है उतनी